नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला, इसमें फंक्शन गिवन है जिसका डोमेन R है और कोडोमेन है 1 से इन्फिनिटी, एंड एफ एक्स गिवन है log बेस 10 है इसका, और इसमें दिया है अंडर रूट 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1 और बाहर है प्लस 10। इफ एफ एक्स इज सर्जेक्टिव देन k, ठीक है ना। तो k बताना है हमें कि क्या होना चाहिए अगर फंक्शन कैसा हो, सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखो फंक्शन अगर सर्जेक्टिव है तो कोडोमेन और रेंज सेम होगा, मतलब इसका रेंज होना चाहिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सबसे पहले लॉग हटाते हैं, तो एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 1 मतलब 10 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1 प्लस 10 और लॉग मतलब इन्फिनिटी का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर। अब 10 यहाँ से हटा लो तो 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं ये टर्म पॉजिटिव होगा, भाई रूट का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 0, यह आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1 और लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों साइड तीनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अब आप सोचो आपको k बताना है कि मैं k को क्या लूं ताकि इस एक्सप्रेशन का रेंज कहां से कहां बने, 0 से इन्फिनिटी बने। तो क्वाड्रेटिक को इस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करने का सबसे सही तरीका, इसका क्या मतलब, इसका क्या करो आप, होल स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए है ना, मैं आपको देखो अलग से दिखाता हूँ होल स्क्वायर कैसे बनाया। 3x² माइनस 4x प्लस 1 को लेकर होल स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, k तो आप लास्ट में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे पहले 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x² माइनस 4/3x प्लस 1। फिर आप सोचो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ और क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, क्योंकि जो ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4/9 को। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं। 4/9 ऐड करा सब्ट्रैक्ट करोगे, बाहर जाएगा माइनस 4/3 हो जाएगा प्लस 1, तो हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये टर्म बनेगा 3 इंटू x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस k लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर। अब आप सोचो इसका रेंज मुझे मालूम है क्या, इस होल स्क्वायर का, तो x क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो x अगर ऑल रियल नंबर है तो ये टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जो कि कहां से कहां रेंज दे देगा आपको, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब ये टर्म अपने आप में सफिशिएंट है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का रेंज देने के लिए। तो कहने का मतलब ये जो बचा हुआ टर्म है ये क्या हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 2 हो गई तो फिर इस ओवरऑल फंक्शन की रेंज 2 से इन्फिनिटी हो जाएगी, तो हमें तो रेंज 0 से इन्फिनिटी चाहिए। तो ये टर्म होना चाहिए 0, हेंस k होना चाहिए 1/3। तो यहां से हमें पता चल गया k क्या होना चाहिए, 1/3। क्लियर। चलो 13th नंबर के क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है अंडर रूट लॉग x माइनस 2/3 माइनस x टू द बेस 2। इसका डोमेन दे रखा है, डोमेन बोला है कि वो है a से b, ओपन से क्लोज। तो वैल्यू बतानी है 2a माइनस b की, तो भाई इसका डोमेन निकाल लो, आ जाएगा। तो फॉर डोमेन, डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जहां पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन अंडर रूट डिफाइन होगा जब ये लॉग क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और यहाँ पे लिखा है x माइनस 2/3 माइनस एक्स। फिर ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो।
ठीक है, लॉग के साथ जो भी लिखा है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमने क्या करा, एंटी लॉग लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 1। अब चूंकि बेस क्या था 1 से बड़ा था, इसलिए एंटी लॉग लेते टाइम ये इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये आप जानते होंगे, अगर लॉग या एंटी लॉग लेते टाइम लॉग का बेस क्या हो 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आप देखोगे अगर मैं इस टर्म को 1 या 1 से बढ़ा ले रहा हूं तो ये इनइक्वालिटी तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गई, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको ही सॉल्व कर लो, इससे क्या आ जाएगा डोमेन। तो ये बन गया x माइनस 2 माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको x माइनस 3 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से आपको बेबी कर्व मेथड लगाना आती होगी, 5/2 3 प्लस माइनस प्लस, और 3 नहीं ले सकते तो ओपन, और इस पे क्या आ जाएगा क्लोज। तो नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए और 0 वाला चाहिए, तो 0 कहाँ पे मिल जाएगा 5/2 पे। तो इसका डोमेन आ गया 5/2 से लेकर 3। तो a और b पता चल गया, इससे वैल्यू निकाल लो, 5 माइनस 3 मतलब 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। क्लियर? ओके। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू सिग्नम साइन x प्लस सिग्नम कॉस x प्लस सिग्नम टेन x प्लस सिग्नम कॉट x। तो बोला है द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, इस फंक्शन का हमें क्या बताना है, रेंज बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, रेंज बताने के लिए आप सबसे पहले देखो साइन कॉस टेन कॉट, ये सभी कैसे फंक्शंस हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। इनका रेंज अगर मैं एक पीरियड में निकाल लूं तो वही रेंज होगा। तो अब आप देखो सेगनम साइन एक्स जो है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, टेन एक्स का पीरियड पाई, तो इस पूरे का पीरियड पाई, और इसका पीरियड पाई। तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड क्या होगा, एफ एक्स का पीरियड हो जाएगा, जिसको फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 2 पाई। तो इसका मतलब मैं अगर केवल 0 से 2 पाई में पता कर लूं कि इसका रेंज क्या है, तो वही इस फंक्शन का ओवरऑल रेंज होगा। तो देखो मैं यहाँ पे केस कंसीडर कर लेता हूं कि मेरा x क्या है 0 से π/2 है। अच्छा, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x जो है वो n π/2 नहीं है, जहां पे n क्या है इंटीजर। n π/2 का मतलब, n π/2 का मतलब ये है कि x जो है वो ना तो पाई का मल्टीपल होगा ना π/2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा और π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज हमें गिवन है। तो जब मैं केस लूंगा तो मैं इन पे क्या रखूंगा ओपन, क्योंकि ना तो 0 लेना है और ना ही π/2। तो इस इंटरवल में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का सिग्नम क्या आएगा, पॉजिटिव का सिग्नम 1। तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 4 ही पॉजिटिव होते हैं, तो ओबियसली चारों का ही आंसर क्या आएगा 1। मतलब इस केस के लिए एफ एक्स क्या वैल्यू देगा 4। क्लियर? अगला केस देखो सेकंड, इसमें मान लेता हूं मैं कि x क्या है π/2 से पाई, तो π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए सिग्नम का आंसर 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर, भाई नेगेटिव का सिग्नम क्या होता है -1। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव तो -1, नेगेटिव तो -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला देखो केस 3, अगर x मान लो क्या है, अब तो समझ ही गए होंगे, फर्स्ट केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो अगला आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग
और सेकना में तो सीधा सा है, पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1। तो ये क्या होगा, नेगेटिव -1, नेगेटिव -1, पॉजिटिव पॉजिटिव तो 1 1। तो इस टाइम पे कितना आ जाएगा, 0। और केस 4, मान लो x क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x क्या, fx क्या बनेगा, नेगेटिव -1, पॉजिटिव +1, नेगेटिव -1, नेगेटिव -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -2। तो हेंस fx का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx, तो उसमें आपको दिख रहा है केवल 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, -2, 4 और 0। तो -2, 4 एंड 0। क्लियर। तो ये हमारे पास fx का रेंज आ गया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो 15th नंबर का, इसमें लिखा है इफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन f सेटिस्फाइज द रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है, f ऑफ 10 बोला है 1001, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 20 इज। तो आप सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, तो इसमें दे रखा है log ऑफ fx, ठीक है। और ये ब्रैकेट जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये हम तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो। क्लियर। यहां से लिखा है इक्वल टू में log 2 + 2/3 + 2/9, ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक। फिर इसके मल्टीप्लाई में लिखा है log 3 1 + fx अपॉन f ऑफ 1/fx। क्लियर। और f ऑफ 10 दे रखा है 1001, ठीक है, ये आपको गिवन है। और वैल्यू बतानी है आपको f ऑफ 20 की, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ओबियसली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा log fx इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम होता है a अपॉन 1 - r, r कितना 1/3, इंटू में दे रखा है log 1 + fx अपॉन f ऑफ 1/x, ये हमें मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2/3, 1 - 1/3 2/3, 2/3 है तो ये पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 3/2, और यहां से आ रहा है, अच्छा इसका log क्या है, 3 है, तो यहाँ पे log का बेस 3 है। और इसके अंदर लिखा है जो, अगर मान लो एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा fx + f ऑफ 1/x इंटू f ऑफ 1/x, ये आ जाएगा। अच्छा अब ये चीज आपको दिख रही है कुछ सॉल्व होते हुए, उम्मीद है आपको ये मालूम होगा। मान लो ऐसे लिखा है log b/a इंटू log c/b, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log b/log a और ये हो जाएगा log c/log b, log b कैंसिल हो जाएगा। और ये जो टर्म बचेंगे इनको मैं वापस लिख सकता हूं log c/a। तो ये भी देखो ये उसी के जैसा है, तो ये आ जाएगा log fx + f ऑफ 1/x अपॉन f ऑफ 1/x, और फाइनली बेस कितना बचेगा, 2, है ना। इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहां से लिखा हुआ है log fx बेस 2। तो अब दोनों साइड देखो log हैं जिनका बेस क्या है, सेम, तो मैं बोल सकता हूं कि एंटी लॉग लेंगे, log log कट जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा fx इंटू f ऑफ 1/x इक्वल टू fx + f ऑफ 1/x। और उम्मीद है आपको ये वाला एक्सप्रेशन देखा हुआ होगा कभी, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो अगर f क्या हो, पॉलिनोमियल हो, इफ f इज पॉलिनोमियल एंड f इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देन fx विल बी 1 ± x टू द पावर n, 1 ± x टू द पावर n, जहां पे n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्लियर। तो अब आप सोचो आपको f ऑफ 10 दे रखा है, तो हमें क्या पता करना है, n पता कर लेना है। तो हमें f ऑफ 10 गिवन है, ठीक है ना, कितना गिवन है, 1001, ठीक है ना, अगले स्टेप में लिखेंगे। और यहां से बनेगा 1 ± 10 टू द पावर n। तो अब आप सोचो
अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो माइनस लेने से काम नहीं बनेगा, प्लस लेना पड़ेगा। और n क्या होना चाहिए ये सोचो जरा। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, है ना, 1 + 10 to the power n, 10 to the power n = 1000। तो n क्या होना चाहिए, 3। तो n 3 हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। f(20) क्या हो जाएगा, 1 + x⁻3। भाई अगर n 3 हो गया तो मेरा fx क्या बन गया, fx बन गया 1 + x⁻3। और प्लस लेना है माइनस लेना है वो भी यहां से डिसाइड हो गया। ठीक, तो अब आप सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 8001। तो f(20) आपको मिल गया 8001। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस कंडीशन क्या होती है, f क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो 16th नंबर का क्वेश्चन। इसमें गिवन है x = 4l/1 + l²। y गिवन है 2 - 2l² / 1 + l²। जहां पे l क्या है, पैरामीटर, और आपको रेंज बताना है f(x, y) जो कि इक्वल है x² - xy + y² के। अच्छा, रेंज गिवन है, रेंज क्या है आपके पास, क्लोज्ड इंटरवल a से क्लोज्ड इंटरवल b तक। तो a + b बताना है क्या होगा। क्लियर। तो यहां से x और y दे रखा है, मतलब 2 वेरिएबल है। तो अगर आप फंक्शन को एक वेरिएबल के टर्म्स में ले आ सकते हो तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे l क्या है, पैरामीटर, तो हम यहाँ पे पैरामीटर चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे लिखा है, 2 × 2l/1 + l²। और y लिखा हुआ है 2 × 1 - l² / 1 + l²। तो यहां सोचो, अगर मैं l की जगह tan थीटा रख दूं तो क्या ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे। तो l की जगह मैं tan थीटा रख दूं तो यह आ जाएगा 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। तो x हो जाएगा आपके पास 2 sin 2 थीटा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें, आपको y मिलेगा 2 cos 2 थीटा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, 2 cos 2 थीटा। अब यहां पे देखो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, और अब ये मेरा फंक्शन किसके फॉर्म में आ जाएगा, थीटा के फॉर्म में। तो x² + y², तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करोगे ना तो 4 बचेगा। sin² 2 थीटा cos² 2 थीटा ऐड होके क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया -x × y, तो ये हो जाएगा 4 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये x × y हो गया। तो f(θ) ये हो गया 4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा बन जाएगा sin 4 थीटा। तो ये ऐसे आ जाएगा sin 4 थीटा। अब आप बताओ sin 4 थीटा का रेंज क्या होगा, तो वो -1 से 1 होगा, क्योंकि थीटा तो हम कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी एंगल रखेंगे, तो रेंज क्या आ जाएगी -1 से 1। इसमें -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 से लेकर 2 तक। ठीक, तो इसमें 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2 sin 4 थीटा हो जाएगा 2 से लेकर 6, और यही क्या है हमारा f। ठीक है, f थीटा के टर्म्स में था। तो मुझे रेंज पता चल गया, a से b था, तो ये वैल्यू किसकी हो गई a की, ये वैल्यू किसकी हो गई b की। तो a + b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, a + b कितना हो जाएगा 8। क्लियर।